Hi guys, I am Mohammad Hanan, your one and only डोमेनिंग मेंटोर। आज डोमेन इन्वेस्टिंग सीरीज का 5th लेक्चर है और आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है आइडेंटिफाई हाई वैल्यू डोमेन नेम। ऐसे डोमेन नेम्स जिनकी वर्थ होती है जो अच्छी प्राइस में रीसेल हो जाते हैं। और डोमेन नेम्स क्या होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो एक डोमेन नेम को एक अच्छा डोमेन नेम बनाती हैं, या वो कौन से फीचर्स हैं जो किसी डोमेन के अंदर हों और उसे बाय नहीं करना चाहिए। तो इन शॉर्ट आज हम देखेंगे कि कौन सी डोमेन नेम्स आप लोगों ने रजिस्टर करनी है डोमेन इन्वेस्टिंग के लिए और कौन सी डोमेन्स हैं जिन्हें आपने रजिस्टर नहीं करना। डिफरेंट टाइप ऑफ डोमेन्स होती हैं, हम उन टाइप्स को जज करेंगे, उनकी एग्जांपल्स देखेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हमारी रियल लाइफ में जो एग्जिस्ट कर रही हैं उससे आप लोगों को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो जो हमारी सबसे पहली टाइप है डोमेन की वो है शॉर्ट लेंथ। आपने सबसे पहले जो आपकी पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए डोमेन नेम रजिस्टर करते हुए वो हमेशा शॉर्ट लेंथ डोमेन होनी चाहिए। शॉर्ट लेंथ डोमेन, इसको आप सिंगल कीवर्ड डोमेन नेम भी कह सकते हो। बेसिकली जो शॉर्ट लेंथ डोमेन्स होते हैं ये इजी टू रिमेंबर होते हैं, इजी टू टाइप होते हैं, तो इस वजह से ये ज्यादा विजिटर्स को अट्रैक्ट करते हैं और हर बंदे को शॉर्ट डोमेन नेम चाहिए होता है। अब जैसे अगर मैं अपनी ही बात करूं, मुझे अगर अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है तो मैं प्रेफर करूंगा कि मेरे पास hanan.com डोमेन हो, बजाय इसके कि thehanan.com मुझे लगाना पड़े, ऑफिशियल hanan.com लगाना पड़े, तो वो कोई भी प्रेफर नहीं करता। तो शॉर्ट लेंथ डोमेन जो होती हैं ये सबसे ज्यादा मार्केट में हाई वैल्यू रखती हैं। अगर आप शॉर्ट लेंथ कीवर्ड डोमेन उठा लेते हैं तो ये आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। ठीक है, तो आप लोगों की जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो होनी चाहिए लेंथ डोमेन की। जितनी शॉर्ट लेंथ होगी उतनी अच्छी डोमेन होगी। तो लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल एक मीनिंगलेस डोमेन नेम्स आपने रजिस्टर करनी है। शॉर्ट लेंथ का मतलब है एक सिंगल कीवर्ड डोमेन नेम। डोमेन नेम हो इसका कुछ ना कुछ मतलब बनता हो, सिंगल वर्ड हो, सिंगल कीवर्ड डोमेन नेम हो। इसकी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जैसे bike.com है, pets.net है। ये सारी बहुत ज्यादा जो है इस टाइम मिलियन और बिलियन डॉलर्स को वर्थ करते हैं ये डोमेन नेम। Flyers.com है, food.net है। तो बेसिकली ये होती है सिंगल वर्ड डोमेन, सिंगल कीवर्ड डोमेन, शॉर्ट डोमेन। तो आप लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए शॉर्ट लेंथ। जब भी आपने डोमेन नेम रजिस्टर करना है तो आपने सबसे पहले ढूंढनी है शॉर्ट लेंथ डोमेन। अगर आपको कोई मिल जाती है तो आपकी बहुत ज्यादा गुड लक हो। उसके बाद हम सेकंड टाइप ऑफ डोमेन की बात कर लेते हैं जो है कीवर्ड्स डोमेन। कीवर्ड डोमेन बेसिकली वो होती हैं जिन डोमेन्स के अंदर प्रॉपर एक कीवर्ड आ रहा होता है। ये ज्यादा शॉर्ट नहीं हो सकती क्योंकि बेसिकली ये वो डोमेन नेम्स होती हैं जिस तरह आप कोई अपनी क्यूरी सर्च करें। फर्स्ट करें आप गूगल पर जाते हैं, आप सर्च करते हैं बेस्ट गिफ्ट्स फॉर बॉयज और आपने ये सर्च कर लिया। अब आपको डिफरेंट रिजल्ट्स हो रहे हैं डिफरेंट वेबसाइट से, लेकिन आप इमेजिन करें कि आपको एक ऐसी वेबसाइट नजर आ रही है जिसका एड्रेस ही है bestgift.com। तो ऑफ कोर्स आप बाकी सारी डोमेन नेम्स को छोड़ के, बाकी सारे रिजल्ट्स को इग्नोर करते हुए उस डोमेन को ओपन कर लेंगे, क्योंकि जो क्यूरी आप लोगों ने सर्च की है वो आप लोगों को एग्जैक्टली एक डोमेन नेम में मिल रही है। तो आपको पता होगा कि ये जो रिजल्ट है ना, ये जो वेबसाइट है, ये मुझे बहुत ज्यादा रेलिवेंट कंटेंट दिखाने वाली है, और होता भी इस तरह ही है। तो कीवर्ड डोमेन्स जो होते हैं ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल डोमेन नेम्स होते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा ट्रैफिक ड्राइव करते हैं। बेस्ट गिफ्ट्स मैंने आपको एग्जांपल दी, मजीद इसकी कुछ एग्जांपल्स आप देख लें। bestcoffeeshop.com, अगर आप ढूंढ रहे हैं किसी भी कंट्री में, आप ढूंढते हैं बेस्ट कॉफी शॉप यहाँ पर कौन सी है, आपको यही डोमेन नेम मिल जाता है, तो आप इसी का रिजल्ट जाकर चेक करेंगे। techregist.com आपके लिए जो है ना बेस्ट डोमेन, बेस्ट वेबसाइट होगी एक्सप्लोर करने के लिए। इसी तरह SEOtoolbox.com, budgetfriendly.com, अगर आप कोई वीडियो डाउनलोड करना चाह रहे हैं यूट्यूब की, फेसबुक की, आप सर्च करेंगे डाउनलोड फेसबुक वीडियो, आपको एक डोमेन नजर आती है videodownloader.com। तो ऑफ कोर्स आप कहेंगे ये मेरी बहुत रेलिवेंट है, आप उस डोमेन नेम को ओपन करेंगे। कीवर्ड डोमेन्स जो होती हैं ये भी बहुत ज्यादा हाई वैल्यू डोमेन नेम्स होते हैं। इसके अंदर आप ज्यादा शॉर्ट नहीं रह सकते हो क्योंकि आप लोगों को एक सर्च क्यूरी जो होती है, ट्रैफिक कीवर्ड्स होते हैं, उनको अपने डोमेन नेम के अंदर लेकर आना होता है। लेकिन इसके अंदर भी है कि मेरी सजेशन यही है कि आपने 2 कीवर्ड से ज़्यादा नहीं जाना, 3 कीवर्ड डोमेन नेम्स आपने रजिस्टर नहीं करने। अब जिस तरह बेस्ट कॉफ़ी शॉप है, ये बेसिकली जो है ना 3 कीवर्ड डोमेन नेम है, लेकिन आपने इसकी तरफ नहीं जाना। अब techgadgets.com है, ये 2 कीवर्ड्स है। बजट फ्रेंडली है, ये भी 2 कीवर्ड्स है। तो आपने कीवर्ड डोमेन से रजिस्टर करने हैं तो आपने जस्ट लिमिट में रहना है कि 2 कीवर्ड्स हो, इससे ज़्यादा कीवर्ड्स ना हो, तो आप एक अच्छी डोमेन नेम ही रजिस्टर करेंगे। तो बाद हम बात कर लेते हैं ब्रांडेबल डोमेन नेम। ये बहुत ज़्यादा हाई वर्थ डोमेन नेम्स होती हैं। ये डोमेन नेम्स कैसी होती हैं? बेसिकली ये ऐसी डोमेन नेम्स होती हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, किसी डिक्शनरी का वर्ड नहीं होती, इनके वर्ड्स का कोई मायने नहीं होते हैं, जस्ट कैची वर्ड होता है, मेमोरेबल होता है और सुनने में थोड़ा अच्छा लग रहा होता है, बोलने में अच्छा लग रहा होता है। और ब्रांडेबल डोमेन नेम्स में अच्छी बात यह है कि इसमें आप लोग अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हो। इसमें जितने इंसान हैं, जितने उनके माइंड्स हैं, सब हर बंदा डिफरेंटली सोचता है। तो आप ब्रांडेबल डोमेन नेम्स की कोई हद नहीं है कि आप कहो कि सारे ब्रांडेबल डोमेन नेम्स रजिस्टर हो गए हैं। तो ये एक्सक्यूज़ इस टाइप ऑफ डोमेन में बिल्कुल भी ना नहीं वैलिड, क्योंकि ब्रांडेबल डोमेन नेम्स हर बंदे की सोचने की जो है कैपेसिटी वो अलग है।
तो ब्रांडेबल डोमेन नेम्स जब तक दुनिया है, जब तक इंसान सोच सकता है, डिफरेंटली सोच सकता है, तो ब्रांडेबल डोमेन नेम्स मैं कहता हूँ इन्फिनिटी लेवल में आप क्रिएट कर सकते हो। तो इसमें अगर आप अच्छे से क्रिएटिव लेवल पर जाते हो तो आप बहुत अच्छे जो हैं ब्रांडेबल डोमेन नेम्स आप रजिस्टर कर सकते हो स्टिल अभी भी। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि bata.com। अब बाटा जो है कोई कीवर्ड नहीं है, ठीक है, शॉर्ट ज़रूर है लेकिन कोई कीवर्ड नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो उसके बाद कोक है, कोरा.com है, dell.com है, nike.com है। अब ये सारे ऐसे डोमेन नेम्स हैं जो हैं तो ब्रांडेबल, कैची हैं, शॉर्ट हैं, इजी टू हैं, रिमेंबर है और प्रोनाउंसिएशन में अच्छे लग रहे हैं। वो कहते हैं जी मैंने बाटा से शूज़ लिए हैं, मैं कोक पी रहा हूँ, मेरे पास डेल का माउस है, तो ये सारे सुनने में भी अच्छे लग रहे हैं। तो ये बेसिकली ब्रांडेबल डोमेन नेम्स होते हैं। बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो स्पेसिफिकली जो है ना आपके ब्रांडेबल डोमेन नेम सेल करती हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो जब अपना न्यू स्टार्टअप लॉन्च करने लगती हैं तो वो वहाँ पर वेबसाइट्स पर जाते हैं और डोमेन नेम्स देखते हैं। तो उन्हें अच्छा डोमेन नेम लगता है, अच्छी प्राइस में उन्हें मिल रहा होता है, वो डोमेन नेम वहाँ पर हाई प्राइस पे करके खरीदते हैं और उसके ऊपर अपना जो है ना स्टार्टअप का नाम रख लेते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पार्शियल मैच डोमेन नेम। ये डोमेन नेम आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप है। इसके अंदर आप इतनी क्रिएटिविटी कर सकते हैं, इतने अच्छे डोमेन नेम्स रजिस्टर कर सकते हैं कि आपकी सोच है, और बहुत ज़्यादा अच्छी प्राइस में ये डोमेन नेम सेल होते हैं। बेसिकली ये डोमेन नेम्स होते क्या है? पार्शियल मैच डोमेन नेम्स बेसिकली होता है एक मिक्सअप होता है, ये एक कीवर्ड और प्लस ब्रांडेबल। इस डोमेन नेम का आधा पार्ट जो होता है वो एक कीवर्ड होता है एंड जो सेकंड हाफ पार्ट होता है वो ब्रांडेबल वर्ड होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक मिक्सअप होता है कीवर्ड प्लस ब्रांडेबल। ना ही तो ये टोटली कीवर्ड डोमेन्स होती हैं, ना ही ये टोटली ब्रांडेबल होती हैं जिनका कोई मतलब ही ना हो। तो ये डोमेन नेम जो होते हैं ना बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, कैची होते हैं, और यकीन करें ये बहुत ज़्यादा अच्छी प्राइस में सेल होते हैं। और इसके अंदर आपकी क्रिएटिविटी बहुत मैटर करती है, और आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बहुत अच्छे डोमेन नेम्स आप इन्हें जोड़ के पार्शियल मैच डोमेन नेम्स बहुत अच्छे रजिस्टर कर सकते हो। इसके बाद अगर हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं तो logitech.com आप लोगों को पता है एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो इसका भी जो नाम है वो पार्शियल मैच है। अब लॉजी जो है ये ब्रांडेबल है और टेक जो है ये कीवर्ड है, और इन दोनों का सम अप करके उन्होंने पार्शियल मैच डोमेन ली हुई है logitech.com। चैट जीपीटी है, चैट जो है कीवर्ड है और जीपीटी जो है ब्रांडेबल है। चैट प्लस जीपीटी, चैट जीपीटी। पाकिस्तान में अगर आप देख लें हमारी वेब.com, अब हमारी जो है उसका कोई मतलब नहीं है इंग्लिश में, तो हमारी जो है वो ब्रांडेबल है और वेब जो है कीवर्ड है हमारी वेब.com। SEOguru.com, priceoy.com, प्राइस कीवर्ड है और ओए जो है वो एक ब्रांडेबल वर्ड है। तो बेसिकली ये पार्शियल मैच डोमेन्स की एग्जांपल है। तो मैं आप लोगों को स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों ने इससे ज़्यादा क्रिएटिविटी आप लोगों ने इस जो है ना टाइप्स ऑफ डोमेन्स के अंदर लगानी है, क्योंकि ये वर्थ करेगी। इसके अंदर आप बहुत से अच्छे डोमेन नेम्स निकाल सकते हो, तो ये आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं टाइमलेस TLDs, या बेसिकली आप कह सकते हैं कि टॉप लेवल डोमेन जो होती है, मतलब एक्सटेंशन, ही मैं आप लोगों को पहले टर्म बता सकता हूँ। तो एक्सटेंशन जो होती है किसी भी डोमेन की वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर एक डोमेन नेम आप .pk में रजिस्टर कर रहे हो और एक डोमेन नेम आप .com में रजिस्टर कर रहे हो, तो हो सकता है .com वाली जो डोमेन है वो $10,000 वर्थ करे और .pk वाली डोमेन नेम वो ₹1 भी वर्थ ना करे। तो TLDs जो होती हैं इसके अंदर भी कुछ इस तरह होता है कि कुछ होती हैं क्लासिक TLDs, मतलब क्लासिक एक्सटेंशंस होती हैं जिस पर पूरी दुनिया ट्रस्ट करती है, डोमेन्स एक्सटेंशंस पे रिलाई कर सकती है। और कुछ भी TLDs होती हैं जो टाइम टू टाइम उनका ट्रेंड चेंज होता रहता है। लाइक एक TLD है .io है, उसे आजकल कंपनीज ने बाय करना शुरू किया हुआ है, लेकिन हो सकता है 5 सालों के बाद वो .io को बाय करना छोड़ दें, तो उसका ट्रेंड अगेन डाउन चला जाएगा कि वो एक्सटेंशन की वर्थ नहीं रहेगी। लेकिन कुछ क्लासिक TLDs होती हैं जो एवरग्रीन है, उनकी वैल्यू हमेशा ही रहनी है। वो सिर्फ और सिर्फ इस टाइम 3 है, .com है, .net है, .org है, जिनका ट्रेंड कभी भी डाउन नहीं जाने वाला। ये एवरग्रीन डोमेन एक्सटेंशंस हैं। इसके अंदर अगर आपके पास वैल्यूएबल कीवर्ड की डोमेन है तो वो हमेशा वर्थ करने वाली है, वो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड उसकी वैल्यू अप डाउन नहीं होने वाली। उसके अलावा अगर आप देख लें कि आजकल जो ट्रेंडिंग में जा रही हैं TLDs वो है .io है, टेक वाली कंपनीज हैं वो ज़्यादा ले रही हैं ये डोमेन्स .io में। .co है, इसको आजकल .com की शॉर्ट फॉर्म के तौर पर यूज़ किया जा रहा है। बेसिकली तो ये CCTLD है, लेकिन आजकल इसको टॉप लेवल डोमेन में ही कंसिडर किया जा रहा है। .ai है, AI की रेवोल्यूशन के बाद .ai डोमेन नेम्स का ट्रेंड ऊपर जा रहा है। पॉसिबल है कि इन फ्यूचर कोई और टेक्नोलॉजी आ जाए
फिर देन .ai डोमेन्स को कोई ना पूछे और कोई और एक्सटेंशन निकला है, उसका ट्रेंड ऊपर चला जाए। तो ये जो डोमेन नेम्स होती हैं ये ट्रेंड पे डिपेंड कर रही होती हैं। इनका ट्रेंड आया, ट्रेंड चला गया। लेकिन जो एवरग्रीन होती हैं, क्लासिक CTLDs होती हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, ये एवरग्रीन रहती हैं, इनकी वर्थ हमेशा रहती है। तो किसी भी डोमेन में एक्सटेंशन जो है ना वो बहुत मैटर करती है, तो आप लोगों ने लाजमी इस चीज़ पर फोकस है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, जो है मार्केट ट्रेंड्स। आप लोगों को मार्केट ट्रेंड्स के बारे में हमेशा पता होना चाहिए। जो न्यू इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, पॉपुलर निशेस जो जा रही हैं आजकल, करंट इवेंट्स हो रहे हैं, इन सारों को आपने जहन में रख के डोमेन नेम्स रजिस्टर करनी है। और ये सारी चीज़ें आप लोगों को जितना टाइमली पता चल जाएंगी, उतनी ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप उस इंडस्ट्री के अंदर एक अच्छा डोमेन नेम रजिस्टर करने। अब जैसे ई-स्किन एक टेक्नोलॉजी थी, वो आई है, उसके हमने बहुत से डोमेन नेम्स मैंने रजिस्टर किए हैं और सेल भी किए हैं। e-skin.bio, इस तरह की बहुत सी डोमेन थी जो एग्जैक्टली मैंने उठाई हैं और बहुत अच्छी प्राइस में आगे सेल भी की हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को टाइमली पता होना चाहिए कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड आ रहा है। ये नहीं कि आपको लोगों को 10 दिन हो गए टेक्नोलॉजी को आए को, या उसकी अनाउंसमेंट हुए को कि ठीक है ये टेक्नोलॉजी आने वाली है, तब आप लोगों को पता लग रहा है, देन आप लोग उतर रहे हो और डोमेन सर्च कर रहे हो, तब तक सारे डोमेन नेम्स रजिस्टर हो चुके होंगे, एटलीस्ट अच्छे वाले। तो आप लोगों ने जो है ना मार्केट ट्रेंड के साथ अप टू डेट रहना है। तो जो रिसोर्सेज मैं फॉलो करता हूँ वो है mashable.com है और techcrunch.com है। ये दोनों बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं और इसके ऊपर हमेशा आपको अप टू डेट कंटेंट मिलता है। लाइक एक टेक्नोलॉजी आने वाली है, जिस तरह अभी XAI लॉन्च होनी थी, तो वो कम से कम भी जब ये न्यूज़ मार्केट में ज़्यादा फैली है तो उससे 2-3 दिन पहले इन्होंने जो है आर्टिकल पब्लिश कर दिया था और मैंने उस पर काफ़ी सारी डोमेन नेम से रजिस्टर करनी थी। तो techcrunch.com और mashable.com ये मैं पर्सनली स्टडी करता हूँ, डेली इनके आर्टिकल्स को चेक करता हूँ और इस वजह से आप जो है मार्केट ट्रेंड से अप टू डेट रहते हैं। और एज ए डोमेनर आपको मार्केट ट्रेंड का पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी जिसके अंदर मैंने 5 टॉप वेबसाइट्स बताई थी जो सबसे ज़्यादा अच्छा आप लोगों को अप टू डेट कंटेंट प्रोवाइड कर रही हैं टेक्नोलॉजी न्यूज़ के बारे में। तो अगर आप वो 5 वेबसाइट्स डेली विजिट करते हैं एटलीस्ट एक दफ़ा, तो आप लोगों के बहुत हाईली चांसेस हैं कि आप कोई भी अपकमिंग जो न्यूज़ है टेक्नोलॉजी के हवाले से वो आप कभी भी मिस नहीं करेंगे। मूव फॉरवर्ड करते हैं जियो टारगेटेड डोमेन्स। ये डोमेन नेम्स बेसिकली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। ये कौन सी डोमेन नेम्स होती हैं जो आप लोगों की किसी भी जियोलॉजिकल लोकेशन जो होती है, एक लोकेशन बेस्ड कीवर्ड्स होते हैं, उनको डिफाइन कर रही होती हैं। कोई भी प्रोडक्ट्स होगी, लोकेशन होगी, तो उन दोनों को मिलके जो एक डोमेन बनती है वो होती है जियो टारगेट डोमेन। और इन डोमेन्स की भी अच्छी खासी वैल्यू होती है और ये बहुत अच्छी सेल्स देती हैं आपको। इनकी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, फिर आप लोगों को बेहतर समझ आएगी। हम ये देखें जैसे sydneyplumbers.com, pakistanplumbers.com। हम इसमें क्या है कि लोकेशन आ रही है, सिडनी लोकेशन है, और प्लम्बर्स जो है एक आप कह सकते हैं कि लेबर टाइप है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह की जो डोमेन्स होती हैं इन्हें जियो डोमेन्स कहते हैं और ये बहुत अच्छी प्राइस में सेल हो जाती हैं। मतलब बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में नहीं सेल होती हैं जिस तरह ब्रांडेबल डोमेन नेम सेल होते हैं या जो पार्शियल मैच कीवर्ड डोमेन्स होते हैं वो बहुत हाई प्राइस में सेल होते हैं। लेकिन इनकी जो सेल्स होती हैं एवरेज सेल्स ही निकाल जाती हैं। londonlawfirm.com, chicagopizzadelivery.com, तो ये डोमेन नेम भी क्विक फ्लिप्स के लिए अच्छे हैं। आप लोगों को अच्छी जो है आपकी वैल्यू, आपका प्रॉफिट अच्छा खासा मल्टीपल कर देते हैं। तो ये डोमेन नेम जो रजिस्टर करना अच्छी चीज़ है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लोकल अपॉर्चुनिटीज़ की। बेसिकली जो डोमेनर्स होते हैं वो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। वो क्या करते हैं कि मार्केट ट्रेंड्स के पीछे ज़्यादा भागते हैं, उसके बाद ब्रांडेबल डोमेन्स के पीछे भागते हैं, फिर तीसरा भागते हैं एग्जैक्ट कीवर्ड डोमेन्स के पीछे, लेकिन लोकल अपॉर्चुनिटीज़ को टोटली इग्नोर करते हैं और मिस कर देते हैं। ये मैं आप लोगों को पर्सनली बात बता रहा हूँ कि मैंने लोकल जो सेल्स की हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। मेरी इंटरनेशनल सेल्स इतनी ज़्यादा नहीं हुई हैं अभी तक, लेकिन लोकल सेल्स मैंने बहुत ज़्यादा की हैं। उनका क्या तरीका होता है? मेरा तरीका ये होता है कि मैं मार्केट विज़िट कर रहा हूँ, मैं कहीं भी जा रहा हूँ, मेरे कोई दोस्त मुझे बता रहे हैं, कोई मतलब हाईली रिपीटेड बंदा है पाकिस्तान में, इंडस्ट्रियलिस्ट है, मैं उसको देखता हूँ कि उसके क्या क्या स्टार्टअप्स चल रहे हैं। तो अगर मैं उन लोगों को कोई अच्छी डोमेन नेम लेकर दे सकता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, वो डोमेन नेम रजिस्टर करता हूँ .pk के अंदर और वो डोमेन नेम उनको सेल कर देता हूँ। लेकिन इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, इस तरह की लोकल अपॉर्चुनिटीज़ पर डोमेन नेम रजिस्टर करने के लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि आप लोगों का जो टारगेट क्लाइंट है ना, वो आप लोगों ने पहले टारगेट करना है, देन डोमेन रजिस्टर करनी है। पहले डोमेन नेम रजिस्टर करके नहीं रख लेनी कि मे भी सेल हो जाए, तो वो फिर आपके जो है ना पैसे ज़ाया करने वाली बात है, बहुत रफ चांसेस होंगे कि वो डोमेन सेल हो।
पहले आपके पास इसके लिए टारगेट क्लाइंट होना चाहिए, देन उसके लिए अपनी डोमेन रजिस्टर करनी, फिर आपके 50% चांसेस होंगे कि वो सेल हो जाए। इसके हम कुछ .pk डोमेन्स की सेल्स की बात कर लेते हैं। आइडियल .pk, क्योंकि .pk को आप लोग हर बंदा ही बहुत इग्नोर करता है, समझता है कि पाकिस्तान में किस बंदे ने इतने ज़्यादा पैसे पे करने हैं कि हम .pk के अंदर डोमेन्स हंट करें, लेकिन ऐसा है नहीं। तो क्योंकि .pk जो डोमेन्स है ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, और लोग भी जो है .pk डोमेन नेम बाय करते हैं, बट इसकी जो मार्केट है ना वो बहुत ज़्यादा टफ है। बहुत मुश्किल होता है कि आपका डोमेन नेम रजिस्टर हो। आप 5-10 साल एक डोमेन नेम को होल्ड करते हो, फिर जाके डोमेन नेम सेल होने के चांसेस होते हैं। जैसे आइडियल .pk है, ये $98,999 का सेल हुआ था, और ये पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपए बनते हैं। ठीक है, तो .pk डोमेन की इतनी वैल्यू है, तो ये इतने में सेल हुआ था। होटल .pk है, ये $35,000 का सेल हुआ। डेटिंग .pk है, ये $13,000 का सेल हुआ। रियल स्टेट .pk etc. तो ये सारे डोमेन नेम सेल हुए हैं, बट अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप लोग ये सेल्स देखो और जाके धड़ाधड़ .pk में ना डोमेन नेम रजिस्टर करना शुरू कर दो, क्योंकि .pk में आज भी बहुत से डोमेन नेम अवेलेबल हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर वो अवेलेबल हैं, मैंने भी उन्हें बाय नहीं किया हुआ और भी लोगों ने बाय नहीं किया हुआ, तो वो डोमेन नेम जो है ना इतने वैल्यूएबल नहीं है। कि अगर आप लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा पैसे हैं, लाइक आप लोगों के पास 10-15 लाख रुपया है डोमेन इन्वेस्टिंग के अंदर इन्वेस्ट करने का, तब आप जाकर .pk की डोमेन्स उठाओ, क्योंकि वो बहुत जो है ना अनसर्टेनिटी है इसके अंदर। .pk की डोमेन नेम सेल होगी भी कि नहीं होगी। तो बेहतर इसका तरीका यही है कि आप जाके ना फजूल में आप डोमेन नेम रजिस्टर करना शुरू कर देने, क्योंकि हो सकता है वो आपके पैसे ज़ाया हो या आप लोगों को बहुत कॉस्टली पड़े, कि आपको साल साल उनके रीन्यूअल प्राइस अदा करनी पड़े और वो सेल हो ना रही हो। तो इसलिए रिकमेंड यही करूँगा, अपने आसपास देखें तो पहले अपना क्लाइंट टारगेट करें, देन उसके लिए डोमेन नेम रजिस्टर करें और देन उसको सेल करें। तो ये तरीका होता है अपने जो है ना लोकल क्लाइंट्स अर्न करने का। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आउटडेटेड डोमेन्स की। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हर डोमेन एवरग्रीन नहीं होती, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी इस तरह की नीशेज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसके अंदर डोमेन नेम आप रजिस्टर करते हो लेकिन वो आउटडेट हो जाती है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहती। तो आप लोगों ने हमेशा कोशिश करनी है कि टेक्नोलॉजी की नीश के अंदर रह के आप लोगों ने डोमेन नेम रजिस्टर करना है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी कंटिन्यूसली इवॉल्व कर रही है। ठीक है, इसके अंदर तरक्की हो ही जा रही है, न्यू से न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है। तो टेक डोमेन्स जो है ना वो कभी भी आउटडेटेड नहीं होने वाली, वो एक एवरग्रीन नीश है। तो इसके बजाय जो बाकी नीशेज़ होती हैं, जैसे क्लोथिंग की होगी या और भी कुछ नीशेज़ हैं, तो इनका ट्रेंड ऊपर नीचे होता रहता है। अब ट्रेंड से ऊपर नीचे होने से क्या मुराद है? मुराद ये है कि न्यू कंपनीज़ का आना। अगर आपके पास 10 डोमेन्स हैं जो टेक्नोलॉजी नीश की हैं और 10 डोमेन्स हैं जो आप लोगों के पास क्लोथिंग नीश की है, तब आप मुझे बताएंगे किसके ज़्यादा चांसेस होंगे सेल होने के। क्योंकि हो सकता है 2022 के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना क्लोथिंग की इंडस्ट्री लगी हो, तो डोमेन नेम्स चाहिए होंगे, अच्छी सेल्स हुई होंगी। लेकिन 2023 में हो सकता है कि एक भी क्लोथिंग ब्रांड रिकॉग्नाइज ना हुआ हो, तो उसकी एक भी सेल नहीं होगी। लेकिन इसके बजाय अगर आप टेक्नोलॉजी को देखते हैं तो ये एक बहुत एवरग्रीन इंडस्ट्री है, एवरग्रीन नीश है। इसके अंदर न्यू इंडस्ट्रीज आई जा रही है, न्यू प्लेटफॉर्म रिकॉग्नाइज हुए जा रहे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ नई प्रोडक्ट आ जाती है, कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी रिकॉग्नाइज हो जाती है। तो नीश बहुत मैटर करती है। तो आप लोगों ने ऐसी नीश नहीं सेलेक्ट करनी जिसके अंदर डोमेन्स आपकी आउटडेट हो जाएंगे। आप लोगों ने हमेशा टेक्नोलॉजी की नीश के अंदर रह के डोमेन नेम रजिस्टर करने हैं, क्योंकि ये आपको कभी भी जो है ना आपका डोमेन नेम आउटडेट नहीं होगा। उसके बाद हम ऐसे कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं। अभी तक हमने देखा है डिफरेंट टाइप ऑफ डोमेन्स, तो अब हम ऐसे कॉमन फैक्टर देख लेते हैं जो हर डोमेन नेम के अंदर होने चाहिए। पहला वही है लेंथ। डोमेन की लेंथ जितनी शॉर्ट आप ढूंढ सकते हैं उतनी शॉर्ट रखें। कीवर्ड्स, डोमेन के अंदर अच्छा कीवर्ड हो तो वो उस डोमेन को बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल बना देता है। एक्सटेंशन, डोमेन की एक्सटेंशन बहुत मैटर करती है। आप लोगों ने कभी भी गलती से भी ये नहीं सोचना कि एक डोमेन नेम .com के अंदर अगर बहुत अच्छी सेल हुई है तो वो .xyz के अंदर भी अच्छी सेल होगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। .com बहुत जो है ना वर्थी एक्सटेंशन है, उसके अंदर जो है ना कचरा भी सेल हो जाता है। लेकिन .xyz है उसके अंदर बहुत अच्छा कीवर्ड हो, फिर भी जाके वो आपका $100 में सेल हो रहा होता है, बहुत बड़ी सेल नहीं देता आपको। उसके बाद मेमोरेबिलिटी, ईजी टू रिमेंबर हो, ईजी टू टाइप हो, ये बहुत मैटर करता है। तो ये 4 फैक्टर्स इस डोमेन के अंदर होंगे और डोमेन नेम हमेशा अच्छे ही डोमेन हों। तो आज हमने देखा है कि किस टाइप की डोमेन होती हैं, किस तरह की डोमेन आप लोगों ने रजिस्टर करनी है, डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं डोमेन्स की। तो ये पार्ट 1 है। उसके बाद हम पार्ट 2 एक नेक्स्ट लेक्चर आएगा, जिसके अंदर हम देखेंगे
कि किस किस्म की डोमेन नेम्स हमने रजिस्टर करनी है, क्योंकि ये तो मैंने बात की है डोमेन के फीचर्स की कि ये अच्छी डोमेन नेम कौन सी होती है और बुरी डोमेन नेम कौन सी होती है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, अब हमने ये भी देखना है कि हमने डोमेन नेम को बाय करना किस तरह है। उसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आ जाते हैं जो मैटर करते हैं, ठीक है। जैसे रीन्यूअल प्राइसेस हैं, इनको किस तरह कंट्रोल करना है, ट्रेडमार्क इश्यूज़ हो गए, लीगल इश्यूज़ हो गए और प्राइसेस की बात होगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो आप लोगों ने अभी भी कोई भी डोमेन नेम रजिस्टर नहीं करना। नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसको पूरा वॉच करें, उसके बाद जाके आप डोमेन नेम्स को सर्च करना शुरू करेंगे और जो है रजिस्टर करना शुरू करेंगे। इस वीडियो के नीचे आप जो है कमेंट बॉक्स के अंदर तो आप अच्छे से अच्छा ब्रांडेबल और पार्शियल ब्रांड डोमेन नेम्स अपनी तरफ से सोचें और जो अवेलेबल हो उनकी लिस्ट बनाकर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करने हैं। उसमें से मैं एनालाइज करूँगा डोमेन नेम्स, जो अच्छा डोमेन नेम होगा वो डोमेन नेम मैं खुद रजिस्टर करूँगा, लेकिन पार्टनरशिप बेस पे। जिस बंदे ने कमेंट किया होगा रजिस्टर मैं करूँगा, कॉस्ट मेरी होगी, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट मेरी होगी, हर चीज़ मेरी होगी, मतलब कॉस्ट जितनी भी आएगी ना उसको सेल करने में वो सारी मेरी होगी। लेकिन जो प्रॉफिट होगा, जो सेल पे प्रॉफिट होगा, वो मैं 50-50 शेयर करूँगा जिस बंदे ने डोमेन नेम सजेस्ट किया होगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा आप लोगों को कि अगर आप लोगों को मैं कॉन्टैक्ट नहीं करता हूँ तो आप लोगों ने समझ आना है कि आपके कमेंट में कोई भी डोमेन नेम अच्छा नहीं था। लेकिन अगर मैं आप लोगों को कॉन्टैक्ट करता हूँ तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि ये एक अच्छी प्रैक्टिस थी, ये एक अच्छी डोमेन थी, तो अच्छी डोमेन नेम क्या होती है। तो आप लोगों की इससे प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप लोगों ने एक प्रैक्टिस लाजमी करनी है, कमेंट सेक्शन के अंदर पार्सल ब्रांडेबल डोमेन नेम्स और ब्रांडेबल डोमेन नेम्स सजेस्ट करें, लेकिन अवेलेबिलिटी चेक करके डोमेन नेम अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन खुद आप लोगों ने अभी कोई भी रजिस्टर नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी अपने पैसे ज़ाया करें। आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।